रब का हम पर एहसान है कि रब ताला ने हमें नेमतों से मालामाल कर दिया। वाह वाह वाह। कि कौन ऐसा है जिसके पास अल्लाह की नेमत नहीं है? बताइए, कोई ऐसा है? नहीं। सबके पास, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक अल्लाह की नेमत है। सर खुदा की नेमत है, आंखें जिससे हम दुनिया देखते खुदा की नेमत है, जबान जिससे हम बात करते खुदा की नेमत है, नाक जिससे हम सूंघते हैं खुदा की नेमत है, पैर जिससे हम चलते खुदा की नेमत है, हाथ जिससे पकड़ते हैं खुदा की नेमत है। सब खुदा की नेमत है। खुदा की नेमतों से हम भरे पड़े हैं। अगर नेमतों का शुमार करना चाहे तो हम शुमार नहीं कर सकते, लेकिन मेरा दावा यह है कि अल्लाह ने जितनी नेमतें बंदों को दी है उनमें सबसे कीमती और सबसे अहम नेमत जो है वो हमारे और आपके नबी की जात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। यार नबी ना होते तो कुछ ना होता, कुछ ना होता। नबी ना होते, बोलो नबी ना होते तो कुछ ना होता। सारे बोलो नबी ना होते, नबी ना होता। ना ये जमीन होती, ना आसमान होता, ना चांद सूरज होते, ना सितारे सजते, ना फूल होता, ना पहाड़ होता, ना नदी, ना दरिया, ना घास, कुछ नहीं। नबी है तो सब है जी बेशक। नबी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, ऐसा अल्लाह ताला ने दुनिया का मिजाज ये है कि दुनिया में कोई अपना महबूब नहीं देता जी। जिससे मोहब्बत करता है वो किसी और को देता है? अरे बोलो, नहीं देता। दुनिया के लोग अपना महबूब छिपाते हैं, अल्लाह अपना महबूब हमें दे रहा है। सुभान अल्लाह। दुनिया वाले चाहते हैं कि मेरे महबूब से कोई मोहब्बत ना करे, मगर रब का ये ऐलान है, लोगों मैं अपना महबूब दे रहा हूँ, इसकी पैरवी करना, इसके पीछे पीछे चलना, इसके नक्शे कदम पर चलना, इसकी इत्तेबा करना, इससे मोहब्बत करना। मेरा महबूब बड़ी शान वाला है, मेरा महबूब रसूलों में लाजवाब है, मेरा महबूब नबियों में लाजवाब है, मेरा महबूब अजमतों में लाजवाब है, मेरा महबूब रिफातों में लाजवाब है, मेरा महबूब फिक्र में लाजवाब है, मेरा महबूब सर के बाल से लेकर पैर मुक़द्दस तक लाजवाब है। बल्कि पलट के यूं कहूं तो क्या अच्छा होगा कि जिनके जुल्फों का जवाब नहीं वो मुस्तफा है, जिनके पेशानी का जवाब नहीं वो मुस्तफा है, जिनकी नैनों का जवाब नहीं वो मुस्तफा है, जिनके गर्दन का जवाब नहीं वो मुस्तफा है, जिनके बाजू का जवाब नहीं वो मुस्तफा है, जिनके शिकम का जवाब नहीं वो मुस्तफा है, जिनके हाथ का जवाब नहीं वो मुस्तफा है, जिनके हथेली का जवाब नहीं वो मुस्तफा है, जिनके उंगलियों का जवाब नहीं वो मुस्तफा है, जिनके कदमे नाज का जवाब नहीं वो मुस्तफा है, जिनके एड़ियों का जवाब नहीं वो मुस्तफा है, अरे जिनके सीने का जवाब नहीं वो मुस्तफा है, और जिनके मदीने का जवाब नहीं वो मुस्तफा है, जिनके दंदान का जवाब नहीं वो मुस्तफा है, और जिनके खानदान का जवाब नहीं वो मुस्तफा है। रब फरमाता है लोगों मैं अपना महबूब दे रहा हूँ, इसका दामन थाम लो, दामन थामना तेरा काम है, जन्नत देना मेरा काम है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत बहुत सुभान अल्लाह। बिल्कुल बैठे रहिए, कुछ बातें ऐसी बताऊंगा कि यहाँ नहीं बल्कि अपनी कब्र में भी मुस्कुराओ। नबी के पावर और नबी के इख्तियार पर कुछ बातें बताऊंगा, बैठे रहो। मगर एक बात और बोल दूं, अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब के पीछे पीछे चलो जी। क्या फरमाया? मेरे नबी के पीछे चलो। यार दुनिया का मिजाज ये है कि दुनिया में जब कोई किसी दुनियादार के पीछे चलता है तो उसे चमचा कहा जाता है। जी जी। क्या कहा जाता है? चमचा कहा जाता है। सारे बोल दो, चमचा कहा जाता है। कोई डीएम के पीछे चला तो कहा डीएम का चमचा जा रहा है, कोई सीएम के पीछे चला कहा सीएम का चमचा जा रहा है, कोई एमएलए के पीछे जा रहा है कहने वाले कहते एमएलए का चमचा जा रहा है, कोई एमपी के पीछे जा रहा है कहने वाले कहते एमपी का चमचा जा रहा है, कोई बैरिस्टर के पीछे जा रहा है तो कहने वाले कहते बैरिस्टर का चमचा जा रहा है। मगर रब फरमाता है लोगों दुनियादार के पीछे मत चलो, मेरे महबूब के पीछे चलो। सवाल हुआ मौला तेरे महबूब के पीछे चलने से हमें क्या नाम मिलेगा, हमें किस नाम से याद किया जाएगा? रब की रहमत जवाब देती है दुनिया के दुनियादार के पीछे चलोगे तो चमचा कहा जाएगा, मगर मेरे महबूब के पीछे चलो अच्छे नाम से याद किया जाओगे। देखो ना अबू बकर मुस्तफा के पीछे चले तो सिद्दीक अकबर का खिताब मिल गया, उमर मुस्तफा के नक्शे कदम पे चले हैं तो फारूक आजम का खिताब मिल गया है,
है, उस्मान मुस्तफा के नक्शे कदम पे चले हैं तो ज़ुन्नूरैन का खिताब मिल गया है, अली मुस्तफा के पीछे चले हैं तो शेरे खुदा का खिताब मिल गया है, बगदाद का अब्दुल कादिर मुस्तफा के पीछे चले हैं तो गौसे आजम का खिताब मिल गया है, अजमेर का मोइनुद्दीन मुस्तफा के पीछे चले हैं तो सुल्तानुल हिंद का खिताब मिला है, दिल्ली का निजामुद्दीन मुस्तफा के पीछे चले हैं तो महबूब इलाही का खिताब मिला है, और बरेली का अहमद रजा मुस्तफा के पीछे चले हैं तो मुजद्दिद आजम का खिताब मिला है, और हमारा शेख अल्लामा अख्तर रजा मुस्तफा के पीछे चले हैं तो ताजुल शरिया का खिताब मिला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजाने हुजूर ताजुल शरिया, फैजाने हुजूर ताजुल शरिया, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। बहुत मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, जो आयत करीमा मैंने पढ़ी है, वो रफ़अना लका ज़िक्र, सुभान अल्लाह। इस पे कुछ बातें बताऊंगा आपको, और बहुत बहुत अच्छी बातें, मजा आएगा इंशाअल्लाह। जी इरशाद। लेकिन पहले एक चीज बताओ, जितने लोग बैठे हैं, मरना है? ओ, डर लग रहा है, मरने के नाम से डर लग रहा है तो बोलो ना, मरना है? अरे बोलिए, सारे बोलिए, मरना है? अब भी नहीं बोल रहे हैं सब, डर तो है, मगर एक बात याद रखना, बोलो तब भी मरोगे, ना बोलो तब भी मरोगे। जी जी जी, मरने से छुटकारा नहीं है साहब, मरना पड़ेगा। जब मरोगे तो उलमा से सुना है कि कब्र में जाओगे, कब्र में 3 सवाल होते हैं, एक अल्लाह के बारे में, एक दीन के बारे में, और एक हमारे नबी के साथ अकीदे के बारे में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरा रब कौन है? मोमिन कहेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह। तेरा दीन क्या है? दूसरा सवाल, कहे मेरा दीन इस्लाम। तो दोनों सवाल का जवाब तो ठीक दे दिया, अब तो पास हो जाना चाहिए ना, लेकिन अपने पास नहीं है, फरिश्ते नहीं छोड़ेंगे, बल्कि तीसरा और अहम सवाल पूछेंगे, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में, इस मर्द कामिल के बारे में तू क्या कहता था? इससे मुराद, उंगली से इशारा करेंगे हमारे और आपके नबी की तरफ। जरा एक बार बोल दीजिए यार, नबी का नाम आए, नबी की बात और सुन्नी खामोश रहे, ऐसा तो मैं नहीं देखा हूं। किसकी तरफ इशारा करेंगे? किसकी तरफ? सारे मुंह खोलो कि बोलो, हमारे नबी की तरफ इशारा करेंगे, इसके बारे में क्या कहता था? उलमा मौजूद है, मां कुंता, ये माजी इस्तिमरारी का सेगा है। फरिश्ते ये नहीं पूछेंगे कि ए मरने वाला, इसके बारे में तू क्या कहता है? जी जी जी, ये नहीं पूछेंगे। ये क्यों नहीं पूछेंगे? इसलिए कि मरने के बाद जब इंसान को मौत होती है ना, तो मरने के बाद सारी हकीकतें खुल के सामने आ जाती हैं, उनकी निगाहों के सामने। तो उस वक्त ये नहीं पूछेंगे कि अब क्या कहता है, बल्कि ये पूछेंगे कि दुनिया में क्या कहता था। तो जिन्होंने दुनिया में जो कहा है, कब्र में वही कहना पड़ेगा। अगर किसी ने कहा कि माज़ल्ला मरकर मिट्टी में मिल गए, तो उसे वही कहना पड़ेगा। अगर किसी ने कहा कि मोहम्मद जो है उसे कोई पावर नहीं, तो वही कहना पड़ेगा। अगर किसी ने कहा कि मोहम्मद को पीठ पीछे की खबर नहीं, तो उसे यही कहना पड़ेगा। और अगर किसी ने कहा कि मोहम्मद बड़े भाई की तरह, तो उसे यही कहना पड़ेगा। तो जितने वहां भी देवबंदी कब्र में गए हैं और इन्होंने लिखा है कि माज़ल्ला नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, नबी को पीठ पीछे का इल्म नहीं, नबी का ख्याल आए तो नमाज फासिद, वो कब्र में जाके वही कहे हैं, और उसके बाद उनकी ठोकाई शुरू है। मगर जब तस्वुर की दुनिया में अहमद रजा से पूछा गया, ए आला हजरत, तू भी तो कब्र में गया है, तुझसे भी तो फरिश्ते पूछे होंगे कि इसके बारे में तू क्या कहता था? तो आला हजरत बोले होंगे, फरिश्तों मुझे पूछते हो इसके बारे में मैं क्या कहता था? बस यही कहता था कि इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हम आप खुशकिस्मत हैं, हम आप खुशकिस्मत हैं कि हमें आला हजरत मिला है, जिन्होंने हमारे सीने में इश्क नबी का चिराग जला दिया। नहीं तो ये हमें लूट ले जाते, आला हजरत ने बचा लिया। सुभान अल्लाह। अब आइए सरसरी तौर पर बोलो ना छोड़ दूं, जी बोलो ना छोड़ दूं, बोलिए बोलिए। ये जितने लोग बोले कि बोलिए, यही चाह रहे हैं, बाकी जो खामोश है वो नहीं चाह रहे हैं क्या? सब चाह रहे हैं, तो जरा बोल दीजिए, बोल दूं।
ये आयत करीमा वरफ़अना लका ज़िक्र, ऐ महबूब हमने ऊंचा कर दिया आपके लिए आपके जिक्र को। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई, एक हदीस का मफ़हूम सुनो। जब ये आयत करीमा जिब्रील अमीन लेकर आए अल्लाह के रसूल के पास, तो अल्लाह के रसूल ने जिब्रील से पूछा, जिब्रील इस आयत का माना क्या है? मेरे नबी पूछ रहे हैं जिब्रील से, जिब्रील इस आयत का माना क्या है, इस आयत का मफ़हूम क्या? ये हदीस जब वो बदअकीदे पढ़ते हैं तो फौरन सवाल करते हैं कि देखो नबी जिब्रील से पूछ रहे हैं कि इसका माना क्या है, इसका मतलब नबी को नहीं मालूम। बात समझ रहे हैं? उनका सवाल समझ रहे हैं? उनका सवाल है कि हदीस में है कि नबी जिब्रील से पूछ रहे हैं कि इस आयत का माना क्या है, तो अगर नबी को मालूम होता तो पूछते क्यों? नबी जिब्रील से पूछ रहे हैं, इसका मतलब नबी को नहीं मालूम। हजरात, उन नादानों को मालूम नहीं है कि हर पूछना न जानने की दलील नहीं होती। आप इतने लोग बैठे हैं, आप लोग बताइए क्या हर पूछना न जानने की दलील है? जो समझ रहे हैं जरा बोलिए, हर पूछना न जानने की दलील है? अगर हर पूछना न जानने की दलील हो जाए तो मास्टर को क्या कहोगे? मास्टर रोजाना क्लास में बच्चों से पूछता है अपेल का माना क्या, क्या कहोगे? मास्टर को नहीं मालूम इसलिए पूछ रहा। अरे बोलो, नहीं ना, मास्टर को मालूम है लेकिन फिर भी पूछ रहा है। पता चला कि हर पूछना न जानने की दलील नहीं है। अरे छोड़ो मास्टर को, अल्लाह के बारे में क्या कहोगे? रब ताला फरमाता वमा तिलका बेयमीन का या मूसा, मूसा तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है? रब पूछ रहा है मूसा तेरे दाहिने हाथ में क्या है, क्या कहोगे? रब को मालूम नहीं इसलिए पूछ रहा है? नहीं ना, पता चला कि हर पूछना न जानने की दलील नहीं है। तो फिर नबी ने पूछा क्यों? नबी ने इसलिए पूछा कि इस आयत में मेरे नबी की तारीफ है, शान है। नबी खुद अपनी जबान से कहना नहीं चाहते, जिब्रील से कहलवाना चाहते ताकि दुनिया को पता चल जाए कि जिब्रील का अकीदा क्या है, जिब्रील का अकीदा क्या है। जिब्रील अमीन पलट के गए रब की पारगाह में, कहा मौला तेरा हबीब पूछ रहा है इस आयत का माना क्या है? तो रब ने फरमाया, क्या फरमाते मेरे महबूब से कि जाल तो जिक्र मिन जिक्री फमन ज़करका ज़करनी। इस आयत का मतलब यह है कि महबूब मैंने तेरे जिक्र को अपना जिक्र बना लिया, जहां तेरा जिक्र होगा वहां मेरा जिक्र होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मतलब? हम नात तो नबी की पढ़ते हैं, इबादत खुदा की होती है। हम तारीफ नबी की करते हैं, इबादत खुदा की होती है। नबी का जिक्र खुदा की तारीफ, खुदा का जिक्र है जी, नबी का जिक्र। अच्छा, इस चीज को और थोड़ा समझ, ये जो लोग जा रहे हैं ना उनको जाने दीजिए, मगर जो लोग बैठे हैं बैठ आपको बहुत अच्छी बात बताऊं। नबी की जात खुदा और बंदे के दरमियान वसीला क्या है? वसीला। नबी की जात खुदा और बंदे के दरमियान, सारे बोले कि क्या है? जो वसीला मानता वो बोले क्या है, जो नहीं मानता वो ना बोले, जो मानता वही बोले। क्या है नबी की जात खुदा और बंदे के दरमियान? वसीला। वसीला है। एक तरफ खुदा से करीब है, दूसरी तरफ बंदों से करीब है। नबी की जात खुदा से लेती है और बंदों में बांटती है। इसको मैं आपको समझाऊं और खोल के समझाऊं। रोटी खाते हैं वो 2-3 लोग ही खाते हैं, बाकी नहीं खाते। तो यार मैं सबसे पूछ रहा हूं, जवाब तो दो। रोटी खाते हैं? हाँ। रोटी को कौन सी चीज पकाती है? आग पकाती है। आग पकाती है, आग पकाती है रोटी को। तो चलिए आटा को बेलने के बाद, उसका टिकिया बनाने के बाद डायरेक्ट चूल्हा में डाल दे, रोटी बनेगी? नहीं बनेगी। क्यों? आग की ताकत ज्यादा है, आटा कमजोर है, आग इसे जलाकर राख कर देगी, रोटी नहीं मिल सकती। बात समझ गए? तो समझदारों ने, अकलमंदों ने क्या किया, उस ताकतवर आग और इस कमजोर आटा के बीच में तवा का वसीला ले लिया। सुभान अल्लाह। अरे बोलो, जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। किसका वसीला लिया? तवा का वसीला ले लिया। अच्छा, तवा के कई पीठ हैं? 2 पीठ। हम समझे 4 पीठ हैं। तो बोलो ना जल्दी से, तवा के कितने पीठ हैं? 2 पीठ, एक आग की तरफ, एक आटा की तरफ। तवा आग से गर्मी लेता है और आटा को देता है बिला तशबीह।